अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू मंथली आउटलुक ऑफ एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ मोतिद हैं। वेलकम मोतिद, कैसे आप कैसे हैं? थैंक यू मेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। मोतिद, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट में है, ट्रेड वॉर, यूएस डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जिस तरीके से मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट्स में इक्विटी के अलावा भी सारी चीज़ों में बड़ा एक अग्रेसिव हम वॉलेटाइल देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। आपका क्या इस पे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस बारे में अपना ओपिनियन, अपना व्यू शेयर करें प्लीज़। थैंक यू मेयर। बेसिकली ट्रेड वॉर की जब से हमने बात की, टैरिफ इम्पोज हो गए हैं, यूएस ने चाइना पे लगा दिए हैं, चाइना कहते हैं मैं यूएस पे लगा रहा हूँ, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि आप देखें तो खाली स्टॉक मार्केट से ही कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे गई। ऑयल प्राइस ड्रास्टिकली 13 से 15% करेक्ट हो गई। इसी तरह दूसरी कमोडिटी प्राइसेस में अगर हम देखें, स्टील होगा, उसके अलावा हमने बाकी देखा जैसे APIs होती हैं फार्मास की, और बाकी सॉरी अक्रॉस द बोर्ड स्टील हो गया, जिसके अलावा ऑयल के अलावा रीसेंट कमोडिटीज सब ने एक बेसिकली अगर हम एज अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव पे बात करें, क्योंकि देखिए ग्लोबल तो जो एक दूसरे को लगा रहे हैं उस पर जो उनके नुकसान और फ़ायदे हैं वो तो उनकी मार्केट्स में ज़्यादा ट्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे उससे क्या है, हमें जो टैरिफ्स लगे हैं, अगर हम अपने टैरिफ्स अपने पीयर्स से कंपैरिजन करें, पीयर्स मतलब कि हमारे ही जैसे दूसरे मुल्क, तो हमें कम टैरिफ लगे, सही, तो हमारे लिए वो कंपेटिटिव है, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल होंगे। हाँ जी बिल्कुल। और सेकंड चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, कमोडिटी प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन गई हैं। जैसे ऑयल, सबसे बड़ा इंपोर्ट तो हमारा ऑयल होता है, तो हमें एज अ मैक्रो इकोनॉमिक साइड से अगर हम देखें तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर कमोडिटी प्राइसेस बेनिफिशियल हैं फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से इसी बात को मैं कंटिन्यू करूं, जैसे हमें एक रिलीफ पैकेज भी मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ा रिलीफ दिया, तकरीबन ₹7.5 का डाउन साइड दिया इलेक्ट्रिसिटी पे। क्या आपको लग रहा है इससे कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने से, जैसे ऑयल है या कोल है, और हम आगे जाने वाले दिनों में इस तरह की रिलीफ देखेंगे कुछ इस तरह के? देखिए वो टैरिफ लग रहे थे फ्राइडे को, और मंडे को उसका अनाउंसमेंट आया, और फ्राइडे को ही इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ₹7.5 से कम, प्राइम मिनिस्टर ने कम की। टेक्सटाइल्स को और जो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रेड पे कंपनी चल रही है उनको, उनके लिए बेनिफिशियरी है फर्स्ट थिंग। तो जो उनको टैरिफ में, एक्सपोर्ट में उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सही है। बट फिर भी आप मार्केट में आप सेक्टर वाइज सिलेक्शन इस वक्त कर सकते हैं स्टॉक्स में, और उसको सिलेक्शन किया जा सकता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका उसी में ये था कि इसकी वजह से फायदा या नुकसान आप किसको देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो उसको अगर हम देखें, उस पर हम बात करें तो जैसे APIs की प्राइस नीचे आ गई, हो सकता है वो रॉ मटेरियल फार्मा के लिए सस्ता हो जाए, मार्जिन उसके बेटर हो जाए। बिल्कुल। ऑयल की प्राइस नीचे आ जाए, सीमेंट्स के लिए बेहतर हो सकता है। सीमेंट्स की अलग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस वक्त 52% पे है, बट इवेंचुअली जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी तो स्टेट बैंक को आगे कुशन मिल जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट पे ईज ऑफ कर सके। सही। मोतिद, हमारा जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, आपको लग रहा है सर्कुलर डेट पे कोई रिजॉल्व होने की बात बार बार करते हैं, लगता है इस दफ़ा हो जाएगा? कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? देखिए अनाउंसमेंट्स तो आ चुकी हैं, बैंक्स को प्लान किया हुआ है, गवर्नमेंट का प्लान, जैसे इन्होंने प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस रिड्यूस की, IMF से गो हेड लिया, इसी तरह ये लोग सर्कुलर डेट प्लान भी प्रपोजल में है कि ये इसको हल किया जाएगा। अभी रिसेंटली इन्होंने IPPs को भी पेमेंट्स दी हैं। आप निशात पावर, निशात चुनिया पावर, पाकजन, सबके नोटिस आए हैं, पाक खान तरह सबको हर एक को पेमेंट्स मिली हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सर्कुलर डेट प्लान को भी क्लियरेंस के लिए ये परस्यू किया जाएगा। सही। मोदी, आपने अभी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट की बात की थी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी 5 मई को है, अगले महीने। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे जगह बनती है? जैसे हमारा CPI आया था 0.7%, तो लोएस्ट था, काफ़ी ज़्यादा लो था, तो लग रहा है आपको इंटरेस्ट रेट मजीद गुंजाइश बनती है कट जाए? इस मंथ की CPI 0.7 के देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि खाली CPI नहीं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल खासतौर पे जो नीचे गया, तो क्वेश्चन तो बनता है कि 1% कट MPS में 5 मई को किया जाए। 1% एक्सपेक्टेड है कि 1% को करना चाहिए। और दूसरा ट्रेड डेफिसिट की, सॉरी आपके बारे में, ट्रेड डेफिसिट अगर आपने देखा हो तो इंपोर्ट 4.7 और एक्सपोर्ट 2.6% पे थी, तो तकरीबन $2.1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। एक्सपोर्ट्स तकरीबन 5% मंथ और मंथ अब थी पिछले मंथ्स की बात कर रहा हूँ। तो अब रेमिटेंस का नंबर आना है, हो सकता है 10-12 तक रेमिटेंस का नंबर आ जाए। अगर वो $3 बिलियन तक आ जाता है और 2.1 आपका ट्रेड डेफिसिट है, तकरीबन $800-900 मिलियन का सरप्लस या $500 मिलियन का सरप्लस भी पोस्ट करना चाहिए। सो इसलिए क्वेश्चन बन रहा है फॉर द MPS टू 1% वो तो मेरा लास्ट सवाल होगा, पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, मार्च में।
आने वाला सीज़न फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट सीज़न होगा। पिछले हमने रिजल्ट सीज़न में देखा था कि काफ़ी कंपनीज़ ने अपने स्प्लिट का एक जो है नया सिलसिला इस मार्केट में शुरू किया। आपको लगता है आने वाले रिजल्ट में कुछ और मज़ीद कंपनियां इसको अडॉप्ट करेंगी या कुछ और स्प्लिट्स आएंगे, या रिजल्ट सीज़न पे आपका क्या व्यू है, क्या लग रहा है? नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट सीजन है, स्प्लिट्स तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह गैस वर्क करना थोड़ा मुश्किल है, बट जिसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है और उसका रिजर्व पड़े वो स्प्लिट कर सकता है और शेयर प्राइस बढ़ गया, जैसे लकी था और बाकी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। बट रिजल्ट सीजन पे बात कर लेते हैं। रिजल्ट सीजन, क्वार्टरली रिजल्ट सीजन है, उन स्टॉक्स को फोकस करें जिनके जैसे बैंक्स हैं, क्वार्टरली डिविडेंड्स आते हैं, जो क्वार्टर डिविडेंड्स दे रहे हैं। अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो ड्यू टू द ट्रेड वॉर, कोई प्राइस तो आप लोगों को डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। बैंक्स हैं, उसके अलावा ENP हैं, जैसे हमने सर्वर डेट पे बात की, OGDC PSO हैं, तो हमें पता है कि क्वार्टर में OG में डिविडेंड आ सकता है। इसी तरह बैंक्स के क्वार्टर, हाँ, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के ये वाले क्वार्टर के रिजल्ट खराब होंगे, सही है, तो उनके डिविडेंड्स कम आ सकते हैं, तो फर्टिलाइजर सेक्टर से थोड़ा सा वो करें। बाकी अगर आपको ऑटोज फार्मा में अपॉर्चुनिटी मिलती है ड्यू टू द कट इन इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन ऑन फेथ में, उस पर भी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। मतलब आपने OGDC की बात की, रिसेंट में OGDC और मारी में 3-4 बड़ी डिस्कवरीज आ गई हैं इन अ वीक और सो ना, तो इसका क्या आउटलुक देख रहे हैं? बड़ी अच्छी डिस्कवरीज हैं, कह रहे हैं बड़ा इम्पैक्ट। जी, ये 4 डिस्कवरीज इन अ रो हैं एक ही ब्लॉक से, और अगर आप उसी खाली ब्लॉक का साइजेबल इम्पैक्ट देखें तो कुछ 13-14 रुपए का, अगर 3-4 डिस्कवरीज मिलाकर मारी का इम्पैक्ट है। इसी तरह OGDC का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है इसी डिस्कवरी से। तो डिस्कवरीज भी आ रही हैं, हाँ जी, क्वार्टर में डिविडेंड्स भी आ गए, एंड रिजल्ट सीजन मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर का अच्छा रिजल्ट सीजन होगा, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे, जैसे मीज़ान, MCB, बैंक अलहबीब, ये जो क्वार्टरली डिविडेंड्स देते हैं, UBL, ये डिविडेंड्स देंगे, मार्केट वो सस्टेन। और एनी डिप इन द ड्यू टू द टैरिफ और ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, तो मुझे लगता है उसको बाय ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच मोदित फॉर योर व्यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इस तरह की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद AKT सिक्योरिटीज लिमिटेड। अल्लाह हाफिज़।